हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। तो गाइज, जैसे कि हम सब जानते हैं, आज यानी कि 2 मई 2024 को आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन हो चुका है। तो गाइज, उस एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, पूरा कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं हम, जिसमें हम सारे जीके जीएस के क्वेश्चंस कवर करेंगे अलॉन्ग विद द फैक्ट्स। उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे जो कि आपको क्वेश्चंस जिससे रिलेटेड आगे आने वाली शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं, वो सब हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइज, जो लोग नए हैं जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज वी डू कम अप विद एवरी सिंगल इंफॉर्मेटिव वीडियो एवरी डे ऑन आवर चैनल। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं एंड अगर आप पल पल की अपडेट्स चाहते हैं रिलेटेड टू ऑल अपकमिंग दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, देन डू प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। सो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, इट वाज 2008 का मैन बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो गाइज, अरविंद अडिगा इज द करेक्ट आंसर, जिनको 2008 में मैन बुकर पुरस्कार मिला था अपनी बुक द व्हाइट टाइगर के लिए। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? गाइज, विटामिन और उससे रिलेटेड जैसे किसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, कौन सा रोग होता है, कौन से सोर्सेज होते हैं जिसको खाने से हमें विटामिन की पूर्ति मिलती है, वो सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। प्लीज बी प्रिपेयर्ड एंड अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्कर्वी इज द करेक्ट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात क्या रहा? तो जैसे कि हम सब जानते हैं, 2011 का जो सेंसस सर्वे है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद ट्रेंडिंग है। ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो छोटी छोटी भी जो भी डिटेल्स है उससे रिलेटेड सब पढ़ लीजिएगा। एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1084। टीका की बात कर ही रहे हैं, थोड़ा सा उनसे रिलेटेड कुछ जान लेते हैं। पेशा यानी कि ऑक्यूपेशन, तो ऑक्यूपेशन से ही इज अ राइटर। नेक्स्ट, वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध हैं? वो अपने उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लिए बेहद फेमस हैं, और 2008 में उनको उसी पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार का विजेता भी घोषित किया था। ओके, नेक्स्ट, अगर अगर हम बात करें तो फिजिकल स्टेट्स और बहुत कुछ है जिसके लिए वो काफी ज्यादा फेमस है। आंखों का रंग हम बात करें तो काला है, बालों का रंग काला है, और उल्लेखनीय कार्य की अगर हम बात करें तो सफेद बाघ है उनका, काफी ज्यादा फेमस है। उपन्यास की अगर हम बात करें तो 2008 में द व्हाइट टाइगर, एक नॉवल जो उन्होंने लिखी थी, काफी फेमस हुई थी। 2008 में उन्होंने हत्याओं के बीच हेलीकॉप्टर भी लिखा था, वो भी काफी फेमस हुआ था। 2011 में उन्होंने टावर में आखिरी आदमी, चौथा एस्टेट, ये जो है ये भी काफी ज्यादा फेमस हुआ था। 2016 और 2020 की इसी तरह से आप दोनों पुस्तक देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं कुछ विटामिन की। तो गाइज, विटामिन ए सबसे पहले, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि क्वेश्चंस ये इस तरह से पूछे जा रहे हैं कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो गाइज, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, विच इज नाइट ब्लाइंडनेस। संक्रमण का उच्च जोखिम विशेष रूप से गले, छाती और पेट में होता है। और जो सूखी उबड़ त्वचा का कारण होता है वो भी विटामिन ए में ही होता है, केराटोमालेशिया। प्रजनन संबंधी समस्याएं भी विटामिन ए की कमी से होती हैं। बच्चों में विकास में देरी, जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो भी कम हो जाता है अगर विटामिन ए की कमी होती है तो। विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है? तो गाइस, बेरी बेरी रोग जो होता है वो विटामिन बी1 की कमी से होता है, और वेर्निक कोर्सकोफ सिंड्रोम जो होता है वो भी इसकी कमी से होता है। विटामिन बी2 की बात करें तो एरीबॉफ लेविनोसिस, ग्लोसाइटिस, एंगुलर स्टोमाटाइसिस, ये सब बीमारियां बी2 की कमी से होती हैं। विटामिन बी3 की कमी से होने वाले रोग, डायरिया मोस्ट कॉमन, डर्मेटाइटिस, पेलाग्रा, मानसिक अशांति, एक्सेट्रा। विटामिन बी5 की कमी से होने वाले रोग हैं पेरिस्टेसिया या पिंस और निडल्स जो होती है वो भी विटामिन बी5 की कमी से होती है। विटामिन बी6 की कमी से होने वाले रोग में अनीमिया सबसे टॉप पर आता है, और पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी कि परिधीय न्यूरोपैथी या फिर मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के अलावा जो तंत्रिका तंत्र होते हैं उसके कुछ हिस्सों को नुकसान भी पहुंच सकता है। अगला है विटामिन बी7, जिसमें डर्मेटाइसिस और आंत्र शोथ या
एंटराइटिस, बालों का झड़ना, आंत की सूजन, ये सब प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। नेक्स्ट है विटामिन B9, जिसकी कमी से एक्चुअली में विटामिन B9 का जो मेन स्रोत होता है वो होता है फॉलिक एसिड। तो गाइस गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे विटामिन B9 का जो होना होता है वो शरीर में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि उसकी कमी से जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं वो हो सकते हैं। तो हम सब जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, इनफैक्ट उससे पहले भी फॉलिक एसिड लेना। तो विटामिन B9 की कमी से होता है बर्थ डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो गाइस मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखा जाता है विटामिन B12 की कमी से। और भी अन्य जो है यहाँ पे कि किस तरह का अनीमिया या गैस्ट्रिटिस जो देखा जाता है इसकी कमी से, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो गाइस स्कर्वी इज द मोस्ट कॉमन डिजीज दैट comes with because of the deficiency of vitamin C in the body। बाकी मसूड़े की सूजन होना, त्वचा की समस्याएं होना, कैंसर, आयरन की कमी से होने वाला अनीमिया एक्सेट्रा। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग, रिकेट्स, हड्डियों की कमजोरी, दिल के दौरे, अवसाद, बच्चों में अस्थमा, प्रीक्लैम्पसिया, मधुमेह की समस्या एक्सेट्रा। विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग, हेमोलिटिक एनीमिया और न्यूरोलॉजिकल जो भी डिजीजेस होती हैं वो भी इसमें देखने को मिलती है। तो यस, हैव अ लुक एंड रीड इट आउट। नेक्स्ट, विटामिन के की कमी से होने वाले रोग जैसे कि रोजैशिया, हृदय रोग, बिलियरी रिसोसिस, सिरोसिस, हड्डी के नुकसान, हड्डी में जो फ्रैक्चर वगैरह हो जाते हैं जैसे कि स्पाइनल फ्रैक्चर, हिप फ्रैक्चर या नॉन स्पाइनल फ्रैक्चर जो भी किसी भी तरह के होते हैं, या लिवर कैंसर या फेफड़ों का कैंसर, स्तन कैंसर, ये सब विटामिन के की कमी से होते हैं बॉडी में। ओके गाइस, दोज वर अबाउट द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो कि विटामिन से रिलेटेड पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है, हिमालय के पूर्व से कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की पहली पनडुब्बी कौन सी है? अरिहंत। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? दालों में। पालक से क्या प्राप्त होता है? तो गाइस पालक इज द वेरी क्रूशियल रिसोर्स फॉर आयरन, विटामिन सी, विटामिन ए, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में दिए गए हैं? भाग 4। डेंड्राइट किसका भाग होता है? तो गाइस डेंड्राइट इज द पार्ट ऑफ तंत्रिका कोशिका। उगादि त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो गाइस आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, इन सब राज्यों में उगादि त्योहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। नील हरित शैवाल को किस नाम से जाना जाता है? तो गाइस देयर इज अ टर्म गिवन टू दिस पर्टिकुलर थिंग जो कि है साइनोबैक्टीरिया। तालाब में अजैविक कारक कौन सा होता है? इट्स वाटर। सबसे ज्यादा श्रृंखलन का गुण किस गैस में पाया जाता है? तो गाइस वो है आपकी कार्बन। मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन कहलाता है? तो वो है भौतिक परिवर्तन। किसी ठोस का द्रव अवस्था में बदलने के लिए किस ऊष्मा की आवश्यकता होती है? तो उसका आंसर है विशिष्ट ऊष्मा। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है। 8 अप्रैल 1857। और 1857 की जो लड़ाई हुई थी गाइज उससे रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? जोसेफ प्राउस्ट। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आज यानी कि 2 मई 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के पेपर में, वो सारे हमने आपको बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर वीडियो। और इसी तरह से प्यार बरसाते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, बिकॉज हम अपने चैनल पर इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज डेली लेकर आते हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।